बाबा तू कह रही हैं जवान बेटा चले गया था, गोद सुनी हो गई थी, फिर वापिस जैसी थी वैसी की वैसी हो गई थी। तो लोगों ने अपने यहाँ के शुभ कार्य में, शादी में, फंक्शन में हमारे को बुलाना बंद कर दिए थे कि इसका तो लड़का मर गया, इसकी गोद खाली है, कोसते थे। आज फिर बाबा ने खुशियां दे दी है, फिर दे। शिवो हम, आपके भीतर शिव है। तुम ये वाले बाबा को ढूंढो, वो वाले बाबा को ढूंढो, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो संत जी, वो बाबा जी। तुमसे बड़ा संत और तुमसे बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम खुद संत हो, तुम खुद गुरु हो। तो हो जाता है, बहुत शिव के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, तो फिर वही व्यक्ति संत हो जाता है। संत ये आपका प्रेमी तो है। कितनी तपती हुई धूप, कड़कड़ाती हुई धूप में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, अपना अपना चादर ओढ़कर धूप में बैठे हो। और अभी कथा तो 1 बजे चालू हुई है, पर उससे पहले तुम दिन भर इंतजार करते हो, रात भर इंतजार करते हो, पड़े रहते हो उसके आश्रित होकर, उसके आश्रित। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में तुम जगा ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो देता नहीं तो तुम जो लाखों की संख्या में आए हो, मंदिर भरा पड़ा हुआ है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, लोग ग्राउंड में बैठे हुए हैं, दुकानों के साइड में बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं देता तो तुम यहाँ नहीं आते। वो देता है तो तुम आते हो। वो देता है। वो देता है तो तुम यहाँ पहुँचते हो। वो नहीं देता तो तुम कौन आता, कौन पहुँचता। कोई कोई कहता है गुरुजी मैंने इतने पंडाल में कथा सुन ली, फिर भी मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार धाम पर आ गई पर मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंच गई तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। मैंने पशुपति व्रत इतनी बार कर लिए तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। नहीं सुन रहा तो क्या बाबा से झगड़ा कर लोगे? क्या बाप और बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या बाप और बेटे का संबंध खत्म हो जाएगा? एक बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत, और बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। पास में बैठे हुए लोग कह रहे थे वो बच्चा इतना रो रहा है, बहन जी तुम्हारे हाथ में दूध की बोतल है तो उस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला देती हो? बहन जी ढक्कन खोलती हैं उस दूध की बोतल का, फिर हाथ लगा कर देखती है। बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा, भूखा है, माँ उसको दूध नहीं दे रही है। दूध की बोतल पकड़ी है पर दूध नहीं दे रही। फिर रोया बच्चा, माँ उसको दूध नहीं दे रही। माँ ने बोतल का दूध हाथ में लिया, फिर चेक करा, फिर चेक करा। जब दूध हाथ में है ही तो दे दे बच्चे के मुख में, पर माँ नहीं दे रही है। भले बच्चा कितना भी रोए, कितना भी बिलखे,
पर माँ उसको दूध नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि दूध अभी गर्म है। हो सकता है तुमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, 25 बार तुम कुबेरेश्वर धाम आ गए, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे 2-4 साल निकल गए, उसके बाद भी शंकर जी नहीं दे रहे हैं, समझ लेना दूध अभी गर्म है, देगा, थोड़ा समय लगेगा, देगा। माँ वो दूध की बोतल अपने हाथ में अपने बच्चे के लिए रखी है, देगी, पर अपने बच्चे का हित देख रही है। मैं दूध दूंगी और इसका मुंह जल गया, बोल नहीं पाएगा, क्या बोलेगा, इसलिए थोड़ा ठंडा कर कर दूंगी। भगवान भी ऐसा नहीं है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली नहीं भरेगा, तुम आए हो, देगा, किसी को जल्दी देगा, किसी को देर से देगा, पर यह मत सोचना कि तुम उसके यहाँ जाओगे नहीं, जाते रहो जैसे बच्चे, उसी तरह तुम भी आते रहोगे तो वो एक ना एक दिन कृपा कर दे ही देगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा। अब तुम्हें तो जल्दी है, नहीं बाबा मुझे तब भी दो, नहीं बाबा मुझे तो देना ही पड़ेगा। वो बहन सतना वाली बोल के गई है, हर महीने आ जाती थी कुबेरेश्वर धाम पर, शाम की आरती करती थी, प्रदोष काल की शाम की आरती कर कर बाबा से झोली पसार कर जब स्तुति होती है, उस स्तुति को कर कर मैं जाती थी। प्रदोष काल की आरती में रोज प्रतिदिन स्तुति होती है। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उसको रोज विनय करें, रोज पुकारें। माँ दूध ठंडा कर कर अपने बच्चे को जरूर देती है। परमात्मा देख लेता है अभी समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा रुक, मंदिर जाते रहे, लोटा भर के जल चढ़ाते रहे, कुबेरेश्वर धाम आते रहे, कथा सुनते रहे, पंडाल में बैठकर विनय करते रहे, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते रहे। बाबा कहते हैं एक दिन में तेरी झोली खुशियों से जरूर भर दूंगा, भरेगा। महाराज इस कलयुग में लोग झूठ को, पापी को स्वीकार करते हैं। आज कलयुग में लोग झूठ को स्वीकार करते हैं, पापियों को स्वीकार करते हैं, और जो सच्चा शिव का भक्त होता है उसका लोग स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। उसको स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। जो झूठ बोलेगा उसको लोग स्वीकार करेंगे, जो पाप करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, जो छल करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत दिखावा करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत आडंबर करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, ढोंग ढकोसला करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे। पर जो सतमार्ग पर चलना सिखाएगा, जो भक्ति के पथ पर चलना सिखाएगा, जो आपको मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचाएगा, उस भक्त को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसका शिकार करेंगे कि इसको कैसे ऊपर से नीचे गिराना है, कैसे इसको जमीन में मिलाना है, शिकार करने में। पर सोचना नहीं है, विचार नहीं करना।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जब जिंदगी का पूरा भार उसको दे दिया तो फिर सोचना क्या, विचार क्या करना है। एक पत्र है, अच्छा है। रायसेन मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। मेरे पति की उम्र और मेरी उम्र 50 साल के ऊपर है। तीन बेटियां हैं। मेरे पति अकेले हैं। घर में कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई जेंट्स परिवार में पहले से नहीं है, अकेले। और मेरे घर में लड़का नहीं है, और पति को हो गया है कैंसर, वो भी 4th स्टेज का। डॉक्टर दे दिए हैं जवाब। इस वंश को कौन चलाएगा, कौन देखेगा, कौन जानेगा। आई किसी ने कहा कि सावन के महीने में सियोर वाला बाबा कहता है कि कावड़ भरने वाले की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पति को लेकर आ गई, सीवन नदी से जल भरा, पति और मैं दोनों चल दिए। केवल एक आस थी, इनका कैंसर ठीक हो जाए और मेरे घर में कोई दीप जलाने वाला बेटा हो जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी। 2 अगस्त 2020 को बाबा से कावड़ भरी थी, और बाबा ने दोनों खुशियां मुझे एक साथ में दे दी। दोनों खुशियां। मेरा पति भी ठीक हो गया, और बाबा की कृपा से जहां लोग ताना देते थे कि 3 बेटियां हैं, पति अकेला, कैंसर है, मर जाएगा, तो घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बेटा भी दे दिया, बेटा भी दे दिया। बेटे का फोटो भी लगा रही है, देखो आप बेटे का। कहीं बैठी हूँ, संतोषी रघुवंशी, घनश्याम सिंह रघुवंशी, जिला रायसेन, तहसील उदयपुरा की निवासी हूँ महाराज। 22 अप्रैल 2025 को मेरे घर में बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिख देना। देवता का काम है भाग्य लिखना, और देव अधिदेव महादेव का काम है उस भाग्य को पलट देना। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता, भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता यदि किसी में है तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव कुबेरेश्वर महादेव में है, मेरे महाकाल राजा में है, मेरे विश्वनाथ में है, मेरे केदारनाथ में है, मेरे अमरनाथ में है, मेरे सोमनाथ में है, मेरे ओमकार नाथ में है। वो बदल देता है। पास में जो शिरूर है, चौबीस से 2 मार्च तक, 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में कथा है। तो वहाँ से यजमान परिवार का फोन आया कि गुरुजी अभी तो आप आए नहीं हैं, पर हमारे शिरूर के, महाराष्ट्र के शिव भक्तों में इतना उत्साह है कि 50 किलोमीटर दूर से भी जो कथा का मंडप बन रहा है, उस मंडप की झाड़ू लगाने के लिए, अभी तो आप पहुंचे नहीं हैं, उस मंडप की झाड़ू लगाने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। ये भक्ति का, इसको विश्वास कर, इसको भरोसा कर, इसी को श्रद्धा कर, इसी को श्रद्धा।
और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तब वो शिव हमें मिलता जो। आप शिव के कितने आश्रित हैं। कथा में कहा था चरणों में रहना और शरण में रहना दोनों में अंतर है। चरण में रहना और शरण में रहना दोनों में अंतर होता है। चरण में आप कब तक हैं भगवान के, जब तक उनके सामने हैं, और शरण में कब तक हैं, जब आप रोज भगवान का दर्शन कर लेते हो, उनको नमन करो, माता पिता का दर्शन करो। क्यों? चरण में बहुत देर तक तुम गुरु के नहीं बैठ सकते, चरण में तुम बहुत देर तक मंदिर में नहीं बैठ सकते, चरण में तुम बहुत देर तक माता पिता के नहीं बैठ सकते। तो एक बार भी यदि तुमने माता पिता का दर्शन कर लिया, गुरु का दर्शन कर लिया, शिव का दर्शन कर लिया, तो समझ लो कि तुम 24 घंटे उसकी शरण में हो। वो तुम्हें संभालता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगे प्रीति बाबा, तू ये प्रीत, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये जीवन, ये श्वास, ये धड़कन, ये रोमावली, सब कुछ शिव को दे दो, सब कुछ। आज खाटू श्याम मंदिर वाले, वहाँ के विशेष पुजारी जी खाटू श्याम मंदिर से यहाँ आए हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ जो राजस्थान की पवित्र धरा से खाटू श्याम जी से यहाँ पधारे। और उन्होंने एक बात कही, जब कक्ष में मिले तो बड़ी सुंदर उन्होंने एक भाव कहा कि भगवान को रिझाने के लिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास। आ जाओ, सबसे बड़ी चीज है। उस परमात्मा को रिझाने के लिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास। आप ही की ननन का पत्र लिखा है, इनके जो भाई हैं उनको कैंसर हो गया था, और 3 बेटियां ही बेटियां थी। जो पत्र पढ़ा गया था रायसेन का, वो आप ही की ननन का था। एक बार जोरदार ताली बजा करिए। आराम से उतारना, हाथ पकड़ना, हाँ कर लेना, हाथ पकड़ के उतरना है, धीरे से हाथ पकड़ के। शिव के आश्रित चरण में हम बहुत देर तक नहीं रह सकते, पर शरण में हम हमेशा रह सकते।
लोग कहते हैं महाराज जी अपने चरणों में रखना, कितनी देर रहोगे? 2-4 घंटे में ऊब के बोलोगे महाराज जाऊं क्या? और महाराज जी ने काम बता दिया कि जाओ जरा झाड़ू लगाओ। बेटा कह दे मम्मी मुझे तेरी चरण में रहना है, माँ कह दे रे ले अच्छा है मेरे कमरे में रह। 2-4 दिन तक मम्मी कहेगी जा पानी ला के दे, चाय बना ला, देख तो कौन आया बाहर, दरवाजा खोल के आ, लाइट बंद कर दे, पंखा चालू कर दे, वो रिमोट मेरे को दे दे। बेटा कहेगा मम्मी मैं जा रहा। चरण में बहुत देर तक नहीं रह सकते। कहने वाली बात है गुरु जी अपने चरणों में रख लो, भोलेनाथ अपने चरणों में रख लो, शंकर जी अपने चरणों में रख लो। शंकर जी बोले फालतू की बात मत कर, चल जा, चरण वरण में नहीं रहना। हमने क्या कहा था, पहले भी कहा आज फिर कह रहे हैं, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, एक बाबा जोगी बनना सरल है, पर एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन है। बहुत चरण में रहना सरल विषय, बहुत सरल विषय, बहुत सरल। हमारे बीच में सीहोर नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय भैया श्री प्रिंस जी राठौर जी आए हैं। अभी बैठेंगे कि जाएंगे? है कथा में है, ठीक। बहुत अच्छी सेवा कुबेरेश्वर धाम पर हर साल नगर पालिका द्वारा, सीहोर नगर पालिका से पूरी सेना भेज देते हैं और पूरी सेना भेजकर यहाँ पूरी सफाई आदि का व्यवस्था, फिनाइल, डीडीटी सब व्यवस्था करवाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, साधुता है, बहुत बहुत साधु, बहुत अच्छे युवान हैं और युवान के साथ में एनर्जी प्रबल है। हर एक जगह पर स्वयं तत्परता के साथ खड़े रहते हैं और कार्य करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा बनी। आज इसी मंडप में हमारे सीहोर नगर के विधायक महोदय भैया स्वदेश राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय जी बैठी हुई हैं। शिव जी की परम भक्त हैं। भगवान शंकर की प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना और बिना जल चढ़ाए अपने घर से नहीं निकलती, ऐसा भाव इनका और जागरूकता का भाव रखते हैं। पर बहुत बहुत साधुवाद, नमन प्रणाम। शिव तत्व किसको कहते हैं? चरण में रहना कठिन है। जितने मेरे भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने सनातनी कथा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना कि चरण में तुम थोड़ी देर रहोगे, मंदिर में तुम थोड़ी देर रहोगे, सत्संग में तुम थोड़ी देर रहोगे, गुरु के पास थोड़ी देर रहोगे। पर अब आपसे एक बात कही थी, अपने अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों? पढ़कर बाहर निकलोगे, पढ़कर अंदर आओगे, मतलब तुम चरण में भले नहीं हो पर शंकर की शरण में हमेशा हो, शिव की शरण, देवादिदेव महादेव की शरण में। और शरण में रहना जरूरी है। शरण में रहना बहुत जरूरी है। आप कहीं पर भी रहें, किसी भी जगह पर रहें, उस परमात्मा की कृपा के अंदर रहें, उसकी शरण में रहें। क्या करने के लिए आए हो यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर? क्या करने आए हो? केवल कथा सुनने के लिए? तो कथा तो तुम टीवी पर भी सुन लेते। क्या करने आए हो? केवल कथा को श्रवण करने के लिए? तो वो तो वहां भी कर लेते। भोजन करने के लिए? तो घर पर भी भोजन मिल रहा है। सोने के लिए? नहीं, घर पर इससे ज्यादा अच्छी नींद आएगी। डनलप के गद्दे होंगे, चादर होगी, तकिया होगा, रूम होगा, सब होगा।
यहाँ क्या करने के लिए आए हो? कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुनना अपनी जगह पर है, भोजन करना अपनी जगह पर है, विश्राम करना अपनी जगह पर है। यहाँ जितने दिन रुको उतने दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव को अपने दिल में बिठा लो। हमें चरण में नहीं, उसकी शरण में रहकर अपनी जिंदगी का संचालित करो। शरण फिर उसके बिना जी ना लगे, फिर उसके बिना मन ना लगे। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। शरण में जिस दिन तुम रहना चालू कर दोगे उस दिन तुम्हें चिंता रहेगी नहीं, चिंता नहीं। बकरी चराने वाले को देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। भेड़ चराने वाले को देखा है तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा। ठीक है। गाय चराने वाले को देखा है? भैंस चराने वाले को देखा है? ठीक है। बकरी को चिंता रहती है, भैंस को चिंता रहती है, गाय को चिंता रहती है। चिंता किसको रहती है? जिसको वो चराने के लिए लेकर गया है, जो चरवाहा, जो ग्वाला उनको लेकर गया है, वो ध्यान रखता है मेरी 2 बकरी उधर गई है, 4 उधर गई है, यहाँ सारी है, मेरी गाय उधर चली गई। उसको ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, उसको ध्यान रखना पड़ता। बकरी वाले ने कहा था तुम हमारी बकरी लेकर जा रहे हो, तुम्हारी जवाबदारी है पूरी, ठीक है? हाँ। गाय लेकर जा रहे हो, गाय की जवाबदारी तुम्हारी है, ठीक है। वो लेकर गया तो पूरी जवाबदारी उसकी है, पूरी जवाबदारी उसकी है। जिस दिन तुमने ये विचार कर लिया कि मैं शिव की शरण में हूं, वो ध्यान रखेगा तुम कहां जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो ध्यान रख रहा। अब लोग कहते हैं भगवान को ढूंढो। कहां ढूंढे? तुम ढूंढ लो, जाओ। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज को कथा करना नहीं आता। हम मानते हैं हमें कथा करना नहीं आता, हम ये जानते हैं, क्योंकि हमारी सोच थोड़ी अलग है। लोग कहते हैं भगवान को ढूंढो, हम कहते हैं शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, शंकर तुम्हें ढूंढेगा। तुम काहे को ढूंढो? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई भगवान को ढूंढ ले, भगवान तुम्हें ढूंढता है, तुम्हें। क्या ढूंढने जाना? तुम एक बार भगवान के हृदय को, भगवान के दिल को, भगवान के मन को तुम खींच तो लो, चुरा तो लो। चोर पुलिस को नहीं ढूंढता, पुलिस चोर को ढूंढती है। क्यों? चोरी करा है, चुरा कर ले गया, ढूंढना पड़ेगा। पार्वती जी भी शिव जी से कहती हैं दिन रात आंखें बंद कर कर क्या देखते रहते हो, नेत्र बंद करके बैठे रहते हो,
साधना कर रहा हूं, तप कर रहा हूं। क्या करते रहते हो? शंकर जी भगवान बोले ढूंढ रहा हूं। किसको? जो मेरा दिल चोरी कर कर ले गया उसको ढूंढ रहा हूं, उसको ढूंढ रहा हूं जो मेरा दिल लेकर चले गए, उसको ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और तुम सब जितने लाखों शिव भक्त, कल हमारे ये बच्चे लोग बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर, आस्था चैनल पर और अन्य अन्य मीडिया पर लगभग 10 से 12 लाख लोग शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों में बैठकर और सोशल मीडिया से सुन रहे हैं लाइव। और कल फोटो से जो आंकड़ा बना, जो फोटो से आंकड़ा निकाला गया वृक्षारोपण का, जिन्होंने वृक्ष लगाए उनका आंकड़ा निकाला गया तो 1.25 करोड़ से भी ऊपर वृक्ष कल लगे हैं पूरी भारत की भूमि। 1.25 करोड़ से ऊपर वृक्ष कल भारत की भूमि पर लगे। ये शिव है, ये शंकर है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि रुद्राक्ष का जल इतना काम कर जाता है, बेलपत्र इतनी काम कर जाती है, शमी पत्र ये काम कर जाता है, और कुछ नहीं।